तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की यहाँ पे जो वीडियो है तो उत्तराखंड जिला सीरीज़ में उधम सिंह नगर जो जिला है, तो आज हम यहाँ पे जानेंगे उधम सिंह नगर जिले के बारे में। ये 11वां जनपद है। इससे पहले हमारे 10 जनपद कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया है उधम सिंह नगर का एक मैप। तो देखते हैं जो उधम सिंह नगर है ये किन जिलों से सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले उत्तर में यहाँ से हम देख सकते हैं, उत्तर में जो उधम सिंह नगर है ये नैनीताल से सीमा साझा करता है और पूरब में चंपावत और नेपाल से सीमा बनाता है। इसके अलावा पश्चिम और दक्षिण में ये यूपी से सीमा साझा करता है। यानी कि जो उधम सिंह नगर है ये राष्ट्रीय सीमा बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। इसकी जो लंबाई है तो 170 है और चौड़ाई 30 किलोमीटर है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके अंदर यहाँ पे कुछ स्थल मैंने यहाँ पे दर्शाए हैं। तो यहाँ पे है जसपुर, यहाँ पे है काशीपुर। काशीपुर ये एक पर्यटक स्थल है, जसपुर भी, और काशीपुर यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे है बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर। रुद्रपुर जो है ये उधम सिंह नगर का मुख्यालय है। यहाँ पे है पंतनगर, यहाँ पे किच्छा, सितारगंज, खटीमा, नानक मत्ता साहिब, यहाँ पे है नागर सागर और यहाँ पे है गूलर भोज। तो ये यहाँ के कुछ प्रमुख स्थल थे। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो सीमाएं जैसे कि हमने ऊपर में देख लिया है कि उत्तर में नैनीताल से सीमा साझा करता है, पश्चिम और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से, और पूर्व में चंपावत और नेपाल से सीमा बनाता है उधम सिंह नगर। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है तो इसका क्षेत्रफल है यहाँ पे 2542 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे छोटा जिला है उधम सिंह नगर और उत्तराखंड का ये सबसे दक्षिणी जिला है। ये एक मैदानी जिला है और तराई क्षेत्र इसमें अधिक है। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, या इसका क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि पाताल तोड़ कुएं कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो है तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कृषि उत्पादक जिला है उधम सिंह नगर और उधम सिंह उत्तराखंड का हृदय भी इसको कहा जाता है। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे इसके इतिहास के बारे में। तो जो उधम सिंह नगर जिला है इसके कुछ अन्य नाम हैं। तो गढ़ीमाल या उत्तराखंड का हृदय, तराई और कुमाऊं सरकार, ये इसके कुछ अन्य नाम हैं। 1815 में ब्रिटिश के अधीन था, ठीक है। इससे पहले ये गोरखाओं का यहाँ पे शासन था और 1815 से ये ब्रिटिशों के अधीन में आ गया। 1842 में ये तराई जिला बना और 1891 में नैनीताल के गठन के बाद 1892 में नैनीताल का ये हिस्सा था, ठीक है। जब नैनीताल जनपद का गठन हुआ 1891 में, तो गठन के बाद ये 1892 में नैनीताल का हिस्सा इसको बनाया गया। 30 सितंबर 1995 में उधम सिंह नगर की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय रुद्रपुर को बनाया जाता है। उधम सिंह नगर का नाम जनरल डायर को लंदन में मार्च 1940 में गोली मारने वाले उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ का एक व्यक्ति था उधम सिंह, तो उसने यहाँ पे मार्च 1940 में जो जनरल डायर था उसको गोली मारी थी लंदन में, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा उधम सिंह नगर। यहाँ पे 3 उपभाग हैं, रुद्रपुर, खटीमा और काशीपुर, ठीक है। पिथौरागढ़ के 3 उपभाग हैं, रुद्रपुर, खटीमा और काशीपुर। 1948 में तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का पहला बैच यहाँ पे आया था। 1864-65 ईस्वी में तराई व भाबर को तराई भाबर सरकारी अधिनियम के तहत रखा गया। तो ये था यहाँ पे उधम सिंह नगर का कुछ इतिहास। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ के पर्यटक स्थलों के बारे में। पर्यटक स्थल हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे काशीपुर के बारे में। देवीचंद के अधिकारी
काशीनाथ द्वारा इसको बसाया गया, ठीक है। 1639 में बी.डी. पांडे के अनुसार और 1718 अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार, ठीक है। चंदकाल में इसका नाम कोटा था और काशीपुर में इसका जो काशीपुर का प्राचीन जो नाम था वो था गोविशाण। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काशीपुर का प्राचीन नाम क्या था, तो वो था गोविशाण। काशीपुर को उज्जैनी नगर भी कहा जाता है। और चीनी यात्री भेनसांग ने गोविशाण के बारे में लिखा है। तो जो चीनी यात्री था उसने गोविशाण के बारे में जानकारी दी है। 1824 में विशव हीवर काशीपुर की यात्रा पर आए थे और काशीपुर तराई क्षेत्र में स्थित है और यह ढेला नदी के तट पर स्थित है। तो काशीपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ढेला नदी के तट पर ये बसा हुआ है। ब्रिटिश अधिकारी काशीपुर को गोविंद नगर कहते थे। तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो काशीपुर को गोविंद नगर कहते थे। उज्जैन का किला भी काशीपुर में स्थित है। काशीपुर नगर पालिका की जो स्थापना होती है तो 1872 में हुई है और काशीपुर को नगर निगम बनाया गया 2013 में। 1801 में काशीपुर के राजा शिवलाल ने काशीपुर राज्य को अंग्रेजों को सौंपा था, ठीक है। तो 1801 में काशीपुर के राजा थे शिवलाल, उन्होंने काशीपुर राज्य को अंग्रेजों को सौंपा था। काशीपुर में कत्यूरी एवं चंद राजाओं द्वारा निर्मित 3 गढ़ हैं, रामपुर, लक्ष्मणपुर एवं चैतान, ठीक है। ये चैतान कहलाते हैं, ठीक है। तो काशीपुर कत्यूरी एवं चंद राजाओं द्वारा निर्मित 3 गढ़ हैं, तो रामपुर, लक्ष्मणपुर और चैतान। खोखरे का टीला एवं खुजली देवी मंदिर भी काशीपुर में स्थित है। काशीपुर में सर्वप्रथम भांग फैक्ट्री की स्थापना एथरफोर्ड ने की थी। इसके बाद कुछ अन्य फैक्ट भी हैं, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल ये भी काशीपुर में है और 1819 में इसकी ये बनी थी। हथकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई और उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM या भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ है, तो ये काशीपुर में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई, तो 2011 में इसकी स्थापना होती है। संगम उद्योगों हेतु प्रदेश के पहले एरोमा पार्क की स्थापना काशीपुर में की गई है। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। संघन उद्योगों हेतु प्रदेश के पहले एरोमा पार्क की स्थापना काशीपुर में की गई है और कवि गुमानी पंत की जन्मस्थली भी काशीपुर में है। तो ये था यहाँ पे काशीपुर के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं अगला जो स्थल है वो है जसपुर। तो जसपुर का जो पुराना नाम था शाहजाफर या सहसगीर इसका पुराना नाम था। चंदवंश का जो राजमंत्री जसोधन ने जसपुर का नाम रखा था, ठीक है। तो चंदवंश का राजमंत्री था उसने जसोधन, तो उसने इसका नाम जसपुर रखा था। इसे यशोधर जोशी ने बसाया था। कीर्तिचंद ने जसपुर में किला बनाकर कीर्तिनगर नाम भी रखा था। अगला स्थल है यहाँ पे बाजपुर का जो पुराना नाम था वो था मुंडिया और धूमा नदी के तट पर ये बसा है। इसकी स्थापना बाज बहादुर चंद ने की थी। अगला यहाँ पे जो स्थल है वो है पंतनगर। इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रखा गया। फूलबाग हवाई अड्डा पंतनगर में स्थित है। जो फूलबाग हवाई अड्डा है वो पंतनगर में स्थित है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना होती है तो वो 17 नवंबर 1960 को हुई थी, ठीक है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 में की गई और 1972 में इसका जो नाम था वो गोविंद बल्लभ
पंत जी के नाम पर रखा गया। तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को की गई और 1972 में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पे रखा गया। पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रथम जो कुलपति थे वो थे डॉक्टर एंथोनी पार्कर, और देश में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय जाता है वो भी पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। ITBT पार्क ये भी पंतनगर में स्थित है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, तो ये भी पंतनगर में है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ है, तो ये है उधम सिंह नगर के पंतनगर में स्थित है। पंतनगर में सिडकुल द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक आस्थान का विकास हो रहा है। अब अगला जो स्थल है वहाँ पे ये है रुद्रपुर। तो रुद्रपुर की स्थापना चंद शासक रुद्रचंद ने की थी। तो यहाँ पे नाम से ही देख सकते हैं रुद्रपुर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी। और जो रुद्रपुर है ये कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। चंदकाल में इसे बॉक्साट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो बौखा जनजाति है तो वो यहाँ पे पाई जाती है, तो इसीलिए चंदकाल में इसे बॉक्साट के नाम से जाना जाता था। नगर निगम बनाया गया रुद्रपुर को तो 2013 में। इसके अलावा बाज बहादुर चंद के समय तराई क्षेत्र की लाट अधिकारी का निवास स्थान रुद्रपुर में था, और 1790 में अल्मोड़ा चंद शासन के पतन के बाद काशीपुर के लाट नंदराम ने रुद्रपुर क्षेत्र अवध के नवाब को सौंप दिया था। ठीक है, रुद्रपुर रेल सेवा प्रारंभ होती है तो 1886 में। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान 2002 में बना, तो ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2021 में रुद्रपुर में उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊं का पहला साइबर थाना खोला गया। ठीक है, तो 2021 में रुद्रपुर में उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊं का पहला, ठीक है, उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊं का पहला साइबर थाना यहाँ पे खोला गया 2021 में। अक्टूबर 1991 में रुद्रपुर में एक बम विस्फोट भी हुआ था। तो ये थे यहाँ के कुछ पर्यटक स्थल। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।